बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं कश्मीर कंदकोट का, जहाँ पर डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कश्मीर कंदकोट में सिंध हुकूमत के हुक्म पर डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। रेंजर्स ने अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए सिंध पुलिस के साथ इंडस हाईवे समेत शहरों में गश्त भी किया। उमरकोट का रुख कर लेते हैं, जहां पर समारोह तहसील की यूसी सत्रियों का एक अहम इजलास चेयरमैन सिकंदर अली की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी अर्जुन माली की जानिब से बजट साल 2023-2024 पेश किया गया, जो कि मेंबरान की जानिब से मंजूर कर लिया गया। बजट में तनख्वाह, तरक्याती कामों, सोशल वर्क, अमकानी बारिश और इमरजेंसी के लिए रकम मुख्तस की गई। इजलास में वाइस चेयरमैन धनु कोल्ही, मेंबरान अमजद बंगलानी, एहसान बंगलानी, बरकत डाहरी, मंजूर खासखैली समेत पूरे मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। इस मौका पर चेयरमैन सिकंदर अली ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हमने बेहतरीन और अवामी बजट पेश किया है, जो कि मेंबरान ने अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं शोरकोट पुलिस की, जिन्होंने मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। SHO थाना वरियामवाला महर अखलाक अहमद ने टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए थाना वरियामवाला के इलाके की कार्रवाई के दौरान 2 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। SHO महर अखलाक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुकामी अफराद मनशियात फरोशों समेत दीगर जराइम में मुलविस अफराद की इत्तला फौरन पुलिस को दें। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में पुलिस खातिर ख्वाह कामयाबियां भी हासिल कर चुकी है। बात कर लेते हैं बुलेटिन में फैसलाबाद की, जहाँ पर छोटी दी ग्राउंड में बारिश के बायस 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत गिरने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, जबकि एक मौका पर ही जाम भाग हो गया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया और मलबे तले दबे हुए अफराद को बाहर निकाला, सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम वाहला और इमरजेंसी ऑफिसर फैसल मुनीर भी मौका पर पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि मकान के साथ प्लाजा की खुदाई हो रही थी। बारिश का पानी भर जाने की वजह से इमारत गिर गई। जख्मियों में आयशा दुख्तर नवीद अहमद उम्र 25 साल, एहसन वल्द बशीर अहमद उम्र 27 साल शामिल, जबकि नवीद वल्द बशीर अहमद उम्र 55 साल मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। तीनों अफराद डी ग्रांड पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 के रिहायशी थे। कुंडरी में गांव प्यारो कुलाची के रहवासियों ने शदीद एहतजाज किया। 2 दिन से गांव प्यारो कुलाची पर चौधरी अली रजा अराइन, चौधरी अब्दुल सत्तार अराइन सियासी रसूख रखने वाले और पुलिस के जोर पर गांव पर कड़ा चढ़वा के रखे हुए हैं और गांव से बाहर कामकाज के लिए निकलने भी नहीं दे रहे। चौधरी अली रजा अराइन, अब्दुल सत्तार अराइन, नसार अराइन पुलिस के जोर पर जबरदस्ती हमारे घरों में घुसते हैं, घरों के ताले तोड़कर तोड़ फोड़ करते हैं और घर के अंदर दाखिल होकर कीमती सामान और जमीनों के कागजात भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मुतासरा गाँव वालों का कहना था कि हमारी आला हुक्काम से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब आपको खबर देंगे जी मिंचनाबाद से, जहाँ पर मैपको अफसरान इन एक्शन आ गए और बिजली चोरों की शामत आ गई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर बिजली चोरों के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन जारी। मैपको वापडा टीम्स के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 2 रोज में बिजली चोरी में मुलविस 15 मुलजिमान गिरफ्तार। 109 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 18 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद करके मुतअद्दिद नाहिंदगान की बिजली मुनक़ता कर दी गई। बिजली चोरी में मुलविस किसी भी बासर शख्स को मुआफ नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं ननकाना साहब से, जहाँ पर ननकाना साहब की पुलिस अवामी खिदमत में पेश। पुलिस मददगार हेल्पलाइन पुकार 15 पर सफेद पोश खातून की घर में फाका कशी की कॉल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक बेवा खातून का कहना है कि शोहर फोत हो चुका है और मेरे 4 बच्चे हैं जो कि कई दिन से भूखे हैं, मदद की जाए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि कॉल की इत्तला मौसूल होने पर DPO साइद अजीज ने फौरी मदद की फ्राहमी की हिदायत जारी कर दी। SHO फैजाबाद राय साथी हमरा टीम राशन लेकर जरूरतमंद खातून के घर गाँव नासिया पहुँच गए। पुलिस की मिसाली कारकर्दगी और अवाम दोस्ती का सबूत सामने लाना चाहते हैं। DPO साइद अजीज का कहना है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी और मुश्किलात में घिरे अफराद की मदद हमारा अव्वलीन फरीजा है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक परेशान हाल फैमिली ने राशन की फ्राहमी और फौरी ताउन पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में पाकपतन से, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 4 रुकनी डकैत गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात क्या है मुलाहजा करते हैं मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू की ये रिपोर्ट। ईद के रोज ड्यूटी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड अफंदी खान के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ अजला में 30 से ज्यादा वारदातें करने का इंकशाफ किया है। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचकर लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीनदहानी करवाई है।
हुई, पुलिस ने उसका केस रजिस्टर किया और उसकी तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसकी तफ्तीश की। उसके ना सिर्फ तमाम कातिल और जो उस गैंग के चारों मेंबर्स थे वो गिरफ्तार हुए, बल्कि उनसे इस शहर की और बहुत बड़ी वारदातें ट्रेस हुई और उनसे रिकवरी भी हुई। जब हमने देखा कि ये चौकीदार चूंकि गरीब शख्स था, उसकी पूरी फैमिली थी उसके पीछे, तो फिर हमने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे उनको इन्वॉल्व किया कि इनकी कोई इमदाद की जाए, जो इनके बच्चे जवान हैं, जो नौकरी के काबिल हैं, उनके लिए जॉब का बंदोबस्त किया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पॉलिसिंग करते हुए डीपीओ ने मुखय्यर हजरात के ताउन से सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को 10 लाख रुपए इमदादी रकम के तौर पर दिए। के कातिल पुलिस ने पकड़ लिए हैं। मैं आईजी पंजाब और डीपीओ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं और चौधरी ताहिर का, जिन्होंने हमारे लिए रोजगार का बंदोबस्त किया। सिक्योरिटी गार्ड मकतूल अफंदी खान के बेटों को मुमताज कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल ने फौरी तौर पर मुलाजमत देने का ऐलान किया ताकि वो बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने खानदान की कफालत कर सकें। खबर आपको अहम दे रहे हैं अब हरुनाबाद से, जहां पर बंगला रोड पर वाक़या निजी बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। चोर 40 लाख रुपए ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। बंगला रोड पर वाक़या निजी बैंक में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्ला चोर एटीएम तोड़कर 40 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए थे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 बुरका और नकाबपोश अफराद को वारदात करके देखा जा सकता है। नकाबपोश 2 अफराद बुरका पहने एटीएम में दाखिल हुए। एटीएम तोड़कर एटीएम में मौजूद रकम तकरीबन 40 लाख रुपए चोरी की फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कश्मीर में सागर कुमार की बाजियाबी के लिए 5 करोड़ रुपए का तावान तलब कर लिया गया। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने फोन पर कॉल करके 5 करोड़ तावान का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर तावान ना दिया गया तो मुख्दी सागर कुमार को कत्ल करके लाश दरिया सिंध में फेंक देंगे। सरदार वडेर और पुलिस के झूठे दिलासे में अपना वक्त जाया न करें, अगर तावान न मिला तो मुख्दी को कत्ल कर देंगे। अगवाकारों ने धमकी दे डाली। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर डेरा मोड़ के मुकाम पर 4 रोज तक धरना भी दिया गया था। सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में सागर कुमार की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। कराची 3 तलवार पर मुख्तलिफ औकात में 4 मरतबा एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए 4 मरतबा 48 घंटे का वक्त लिया गया था, लेकिन कुछ भी ना हुआ। सागर कुमार के वर्सा ने मुतालबा कर दिया कि निगरान हुकूमत से अपील है कि हमारे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर SSP ऑपरेशंस भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। थाना जात का विजिट किया। SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर के इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के थाना जात में तैनात अफसरान, मुहर्ररान और जोनल DPOs के रेडरान SHOs से मुलाकात। तमाम अफसरान को थाना जात में तैनात अफसरान के फैज से मुतालिक आगाह किया। थाना जात में तैनात अफसरान थाना जात के रिकॉर्ड का दुरुस्त अंदाज में मुरतब करने, चेक करने के जिम्मेदार होंगे। इंसानी और माली वसाइल का सही इस्तेमाल करने, थाने की इमारत की तज़य्युन और आराइश और इसकी देखभाल को भी यकीनी बनाएंगे। अफसरान अपनी ड्यूटी के अलावा दीगर कोई ड्यूटी नहीं करेंगे। SSP ऑपरेशंस ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। सरपरस्ते आला NN24 न्यूज़ अलहाज मियाँ शाहिद हुसैन से इंटरियो के वज़ीर आला के उम्मीदवार और MP के उम्मीदवार ने मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक सरपरस्ती आला NN24 न्यूज़ अलहाज मियाँ शाहिद हुसैन से इंटरियो में वज़ीर आला के उम्मीदवार यासिर नकवी और इंटरियो MP के उम्मीदवार सलमा जाहिद ने मुलाकात की। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मौका पर कैनेडा पार्लियामेंट मेंबर्स भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर सामने के साथ।